नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो सभी। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एसजीएम गुरुकुल ऐप और एसजीएम गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऐप के ऊपर हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी के सिलेबस के अलग अलग टीचर्स और अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। साथ के साथ ही लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैं कंप्यूटर का सिलेबस आपके साथ प्यारे विद्यार्थियों डिस्कस कर चुका हूं और कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में बातचीत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि बेसिकली जो कंप्यूटर है उसके दो मुख्य पार्ट होते हैं, दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक का नाम हार्डवेयर होता है, एक का नाम सॉफ्टवेयर होता है। और बखूबी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बायोलॉजी के साथ में जोड़ के बताया था कि जिस प्रकार एक संपूर्ण जीवित मनुष्य, उसके लिए एक आत्मा और बॉडी स्ट्रक्चर दोनों का होना जरूरी है, इसी प्रकार एक कंप्लीट जो चालू अवस्था में कंप्यूटर होता है उसके लिए सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्डवेयर को हमने कल डिस्कस कर लिया था, आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात अगर मैं यहां पे लिखूं तो हार्डवेयर के केस में मैंने आपको बताया था कि the all physical component of our computer that can be touched by a human being or seen by a human being, यानी कि एक मनुष्य के द्वारा उनको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। यहां सॉफ्टवेयर के केस में हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को एक मनुष्य के द्वारा छुआ नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जा सकता है, अभी महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। यहां पे मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ए सेट ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को प्यारे विद्यार्थियों मैंने SW यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ये आप देख सकते हो। ये इंग्लिश की आपकी परिभाषा रहने वाली है। यानी कि जब मैंने कंप्यूटर के केस में पहली क्लास में आपको बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और हार्डवेयर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के वो सभी भौतिक भाग जो एक मनुष्य के द्वारा छुए जा सकते हो और देखे जा सकते हो वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर के केस में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि ए सेट ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों हिंदी में इसकी परिभाषा जो हो जाएगी वो आप देख सकते हो। मैं साथ के साथ में इसको यहाँ पे लिख भी देता हूं, ठीक है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या प्रोग्रामों का, प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को यह बतलाता है, बतलाता है कि क्या करना है, कॉमा कैसे करना है,
वह क्यों करना है। ये सॉफ्टवेयर का प्यारे विद्यार्थियों काम रहने वाला है, परिभाषा ये सॉफ्टवेयर की रहने वाली है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 2-3 उदाहरण यहां पे मैं लिख देता हूं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिख दिया, म्यूजिक प्लेयर कोमा एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेल। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों लिखे हैं। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर के रहने वाले हैं। सॉफ्टवेयर सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो भी प्रोग्राम आपको कंप्यूटर में दिखाई देते हैं। अभी जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये जो हार्डवेयर है सामने आपके, ये डिजिटल बोर्ड है। इस डिजिटल बोर्ड में मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। उसमें एक अलग प्रकार का बैकग्राउंड में थीम ले रखा है और पेन या पेंसिल जो है उसका कलर मैंने सफेद ले रखा है। तो ये भी एक क्या है, प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जिसको मेरे द्वारा छू नहीं जा सकता, ठीक है। मैं छू नहीं सकता हूं इसको, केवल इसको महसूस कर सकता हूं और उससे कार्य करवा सकता हूं। और वो भी कार्य, क्या कार्य करना है उसके हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई संख्या को जोड़ना है, तो यानी कि आप 2 अलग अलग प्रकार की संख्याओं को जोड़ना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मोबाइल में या कंप्यूटर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहीं पे कैलकुलेटर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर हो गया जिससे हम कोई काम करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उन सभी के रीजंस या कारण हमें पता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट तरीके से डिटेल्स में जो सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर मैंने आपको अर्लियर वीडियो के अंदर सिलेबस बताया था, उसमें डिस्कस किया था। उस दौरान आपा उस चैप्टर के दौरान सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब आएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का फर्दर पार्ट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, लिंकर लोडर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो ये सारी चीजें उस केस में आप करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के केस में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बातचीत करेंगे। तो डिटेल में इसका अलग से चैप्टर आएगा, इसलिए इस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चैप्टर में मैं सॉफ्टवेयर के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, केवल इस घटक को कंप्लीट कर रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें आप इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। जिस प्रकार आपको पता है कि अपन ने चैप्टर डिस्कस जो किया था, उसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये चीज अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उस केस में एक मदरबोर्ड भी टॉपिक आएगा। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, सिंपली इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज आपको इस चैप्टर में बता देता हूं भी, ठीक है। लेकिन मदरबोर्ड के बारे में डिटेल्स अपन जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वाला चैप्टर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल्स में अपन करेंगे कि मदरबोर्ड के ऊपर जो स्थान बने होते हैं जिनका नाम पोर्ट होता है, उन पोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और मदरबोर्ड के अंदर जो फर्दर एक टॉपिक और होता है, बस क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं मदरबोर्ड के बारे में बता देता हूं कि इसका दूसरा नाम जो होता है पीसीबी होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये पीसीबी होता है, मदरबोर्ड होता है। एक ब्लॉक डायग्राम में बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि हमने अर्लियर क्लास के अंदर बच्चों डिस्कस किया था कि कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है ना, वो किस पे निर्भर करती है, आईपीओ पे निर्भर करती है। अब आईपीओ को इन डिटेल में अगर मैं समझना चाहूं तो प्यारे विद्यार्थियों, I4 होता है इनपुट, I4 क्या होता है, इनपुट होता है। अब ये इनपुट वाला कार्य है कंप्यूटर के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस का रोल आ जाता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर क्या डालते हैं, इनपुट के रूप में डेटा डालते हैं। और डेटा को हिंदी में क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई,
आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये आंकड़े जो होते हैं इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता प्यारे विद्यार्थियों, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि कच्चा माल या कच्चे तथ्य, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अब आगे रोल आता है आईपीओ साइकिल के अंदर प्रोसेसिंग का, पी फॉर प्रोसेसिंग का। अब ये प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है, इस प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सारा खेल सीपीयू का होता है प्यारे विद्यार्थियों। सारा खेल किसका होता है, सीपीयू का होता है। सारा खेल किसका होता है, सीपीयू का होता है। सीपीयू अपना रोल अदा करता है, जो डेटा या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि ये आंकड़े किस रूप में हो सकते हैं, कंप्यूटर को हम टाइप करके या ऑडियो के रूप में या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के रूप में प्रदान कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आंकड़े हैं, डेटा है, जिनके ऊपर कंप्यूटर से हम काम करवाना चाहते हैं, वो हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर को देंगे। देन सीपीयू अपना खेल करेगा। सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, तो इसके अंदर फर्दर 3 अलग अलग भाग होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक भाग होता है ALU, एक भाग होता है आपका CU, एक भाग होता है आपका MU। ठीक है, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। अब इसके अंदर जो सीपीयू वाला भाग है, ये भी डिटेल में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड COA वाला चैप्टर मैंने सिलेबस में आपको बताया था प्यारे विद्यार्थियों, वहां आपको मैं डिटेल में करवाऊंगा। यहां पे केवल इसका ओवरव्यू लेंगे कि आईपीओ साइकिल के तहत जो ALU, CU और MU इनका क्या काम रहता है। MU जो होता है, मैं पूरा ये कंप्लीट साइकिल एक बार बना देता हूं, उसके बाद में आउटपुट का खेल आता है। किसका खेल आता है, आउटपुट का खेल आता है। और आउटपुट का खेल कंप्लीट किया जाता है आउटपुट डिवाइस के द्वारा। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ये खेल कंप्लीट किया जाता है और आपको क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है। ये स्पेलिंग एरर हो गई है, मैं कंप्लीट कर देता हूं। रिजल्ट यानी कि आपको परिणाम मिल जाता है, जो इनपुट आपने दी है, जिसके ऊपर कंप्यूटर से आप काम करवाना चाहते थे, उसका परिणाम आपको आउटपुट के रूप में, आउटपुट डिवाइस के बारे में मिल जाता है। तो इनपुट के रूप में जो आंकड़े या डेटा या रॉ फैक्ट्स को दिया जाता है, उनको कंप्यूटर प्रोसेस करके किसमें बदल देता है, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। किसमें, इंफॉर्मेशन में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में यानी सूचना में बदल देता है। अब फर्दर मैंने आईपीओ के आगे IPOS भी पिछली क्लास में आपको बताया था। अगर वो इंफॉर्मेशन या सूचना भविष्य में हमें इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं भाई, मेमोरी में स्टोर भी करवा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आईपीओ साइकिल के तहत इस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चैप्टर के अंदर आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले हमने एक परिचय लिया था कंप्यूटर के बारे में कि आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है। उसके बाद में आपने कंप्यूटर के घटक के बारे में बात करी थी। उसके अंदर एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्लीट अगर मैं COA की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूं, तो पहले इनपुट यूनिट काम में आती है, उसके बाद में सीपीयू की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो काम में आती है। लास्ट में आउटपुट यूनिट काम में आती है। इनपुट यूनिट का काम होता है डेटा, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को इनपुट के रूप में ग्रहण करना, जो कि ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या टाइप करके आप दे सकते हैं। देन प्रोसेसिंग यूनिट के जो तीनों भाग हैं, ये काम में लिए जाते हैं उस सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग काम करने के लिए। देन आउटपुट आपका आता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है आपकी जो आउटपुट होती है, रिजल्ट होता है, जो डेटा आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होकर के आपको मिल जाता है। यहाँ पे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, साथ में ये तीनों चीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी
बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि पहले चैप्टर में जो मैंने डिस्कस किया था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परिचय करवाऊंगा, परिचय में आपको करवा चुका हूं। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स या पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा मैंने बताया कि सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका थोड़ा ओवरव्यू रहता है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन डिटेल में जो एमयू होता है, सीयू होता है, एलयू होता है, सीपीयू में क्या चीजें होती हैं, और मेमोरी यूनिट में जो रजिस्टर होते हैं, कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर क्या होता है, उसको मैं आपको जो सीओए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में करवाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर ये डिटेल में होता है। ठीक है, उसी चैप्टर के अंदर आपको मदरबोर्ड वाला पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा, जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। और मदरबोर्ड के ऊपर जो पोर्ट होते हैं, जो स्थान जहां पे अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, बाह्य डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में भी मैं करवाऊंगा। यहाँ पे बाह्य डिवाइस की बात आई है तो एक नोट बना लो, उस नोट को लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे कि बाह्य डिवाइस को इंग्लिश में प्यारे विद्यार्थियों बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। क्या बोला जाता है? पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि बाह्य उपकरण। ठीक है, बाह्य उपकरण। देखिए, बाह्य उपकरण का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए, मैं सिंपल दो तीन चीजें बता देता हूं आपको। जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनको अलग से जोड़ना पड़ता है भाई। कंप्यूटर के साथ में इनको अलग से जोड़ना पड़ता है, तो अलग से जोड़ने के लिए कोई ना कोई तार की जरूरत पड़ती है, किसी स्थान की जरूरत पड़ती है। तो आपका ये जो, मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बना देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। ये सीपीयू का कैबिनेट, क्या है ये? सीपीयू का कैबिनेट है, सिंपल बॉक्स आप कह सकते हो कि सीपीयू वाला डब्बा है ये। ठीक है, बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर एक प्लेट होती है, जिस प्लेट को क्या कहा जाता है? पीसीबी कहा जाता है। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सिंपल भाषा में आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं भाई? मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को मैं आपको सिंपल भाषा से और समझा देता हूं। आपा सारा जना मोबाइल चलावा ने, तो मोबाइल आपा सारा जना चलावा, मोबाइल चलाते हैं, तो अपने सीपीयू बॉक्स के अंदर जो प्लेट होती है, उस मोबाइल को अगर वो टूट जाता है, फूट जाता है, या कोई फॉल्ट हो जाता है ना, तो हम जब दुकानदार के पास उसको लेके जाते हैं, तो कई बार दुकानदार बोलता है, उसकी कमी देख करके, चीजें देख के बोलेगा वो तो मदरबोर्ड खराब हो गया। तो यानी कि मोबाइल का मदरबोर्ड खराब हो गया, इट मींस वहां पे अंदर कोई प्लेट होती है, जिसके ऊपर सर्किट्स बने होते हैं, जिसके ऊपर अलग अलग बस बनी होती है, जैसे कि एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। इन बस के बारे में आप सीओए वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? तो वो मदरबोर्ड होता है, उसी को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। इस मदरबोर्ड के पीछे की साइड में, इस बक्से के पीछे की साइड में कुछ स्थान बने होते हैं, कुछ स्थान बने होते हैं, जगह बनी होती है। उस जगह को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्ट। ये पोर्ट वाली चीज है ना, ये भी मैं मदरबोर्ड जब उस चैप्टर में करवाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। यहां पे केवल मैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में आपको बता देता हूं। तो इन पोर्ट के साथ या जो स्थान बना हुआ है, वहां पे हम, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और भी ऐसे उपकरण जिनको तार के माध्यम से जोड़ा जाए, तार के माध्यम से जोड़ा जाए, तो ये सारे डिवाइस कौन से डिवाइस हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? पेरिफेरल डिवाइस हो जाएंगे। कौन से डिवाइस हो जाएंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाएंगे। चलिए, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं कि परिभाषा है पेरिफेरल डिवाइसेस की, वो मैं लिख देता हूं आपको, परिभाषा। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस सभी उपकरण, सभी उपकरण जो बाहरी रूप से कंप्यूटर मदरबोर्ड
कंप्यूटर मदरबोर्ड पोर्ट, कंप्यूटर मदरबोर्ड पोर्ट स्थान से जोड़े सभी उपकरण जो बाहरी रूप से कंप्यूटर मदरबोर्ड पोर्ट स्थान, ये स्थानीय हो गया भाई, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, जो कंप्यूटर मदरबोर्ड पोर्ट स्थान से जोड़े जा सके उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, इन सभी बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर मदरबोर्ड के पीछे एक स्थान बना होता है, उस स्थान का नाम पोर्ट होता है, और वहां पर तार लगा करके जिन भी उपकरणों को जोड़ते हो वो सभी उपकरण क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। अब वापस हम अपने सीपीयू वाले केस पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया। अब इनपुट यूनिट का काम क्या रहने वाला है? इनपुट यूनिट इनपुट लेती है। सीपीयू वाली यूनिट का क्या काम रहता है? प्रोसेसिंग का काम रहता है। तो सीपीयू के बारे में बातचीत करते हैं। सीपीयू सबसे पहले इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओवरव्यू इस चैप्टर में कर लेते हैं, डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर वाले में कर लेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आईपीयू साइकिल के अंदर इनपुट वाला काम पहला होता है और आउटपुट वाला काम आखिरी होता है। ये वाला काम बीच में होता है, बीच मीन्स सेंटर में होता है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला गया, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई बोला गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू के अंदर मुख्य तीन चीजें होती है। एक आपका होता है ALU, जिसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसी में आपका दूसरा पार्ट होता है CU, कंट्रोल यूनिट, इसी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों तीसरा पार्ट होता है MU, मेमोरी यूनिट, यानी कि इसको बोला जाता है रजिस्टर। क्या बोला जाता है इसको? रजिस्टर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों सीपीयू प्रोसेसिंग वाला काम करता है। कौन सा काम करता है? प्रोसेसिंग वाला काम करता है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट ग्रहण करने के बाद में उसके ऊपर जो भी काम करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग करना हो, सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग करना हो, यानी कि इस सॉर्टिंग को मैं हिंदी में व्यवस्थित बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? व्यवस्थित बोल सकता हूं। या एक और काम मैं बोल सकता हूं कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेशन यानी कि गणना करना। ये कार्य आपका सारा का सारा प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा रहता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले यहां पे क्या आया? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। अरिथमेटिक का मतलब तो हो गया इसमें गणित की। ठीक है, अरिथमेटिक का मतलब हो गया इसमें गणित की गणना कह सकता हूं। ठीक है,
ये ए फॉर अर्थमेटिक का अर्थ, ठीक है। यहाँ पे एल फॉर लॉजिक, लॉजिक का मतलब क्या होता है, तर्क, कार्य, ठीक है। यूनिट का मतलब यहाँ पे इकाई होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है सीपीयू का, उसके अंदर सभी गणितीय गणनाएं और तार्किक कार्य परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं डिटेल में, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीओ वाले चैप्टर में इसको करेंगे ही। सीयू की बात करूं तो ये आपका अगला पार्ट होता है सीपीयू का, यानी कि ये हो गई आपकी कंट्रोल यूनिट, यानी कि हिंदी की बात करूं मैं, नियंत्रण इकाई। जितने भी कार्य कंप्यूटर के अंदर होते हैं या सीपीयू का एएलयू पार्ट करता है, उन सभी प्रकार के कार्यों को नियंत्रण करने का काम, कार्यों को नियंत्रण करने का काम कौन करता है भाई, कंट्रोल यूनिट करता है। कौन करता है भाई, कंट्रोल यूनिट करता है। क्योंकि जिस प्रकार एक मनुष्य शरीर में पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा नर्व सिस्टम या माइंड करता है, दिमाग करता है, उसी प्रकार आपके सीपीयू के अंदर सीयू जो कंट्रोल यूनिट होता है उसके बारे में ये बात है, नियंत्रण इकाई के बारे में बात है। तीसरा क्या होता है, एमयू। तीसरा क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एमयू, दैट इज मेमोरी यूनिट। ये क्या होने वाली है, मेमोरी यूनिट। ये सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है भाई, खुद की मेमोरी होती है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको रजिस्टर भी बोलते हैं। फर्दर चैप्टर के अंदर रजिस्टर के बारे में अपन डिटेल में बातचीत करेंगे कि रजिस्टर होता क्या है, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, इसके एक एक प्रकार को अपन डिस्कस करेंगे फर्दर चैप्टर के अंदर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, आपकी सीपीयू की अपने आप की खुद की मेमोरी, कोई प्रोसेसिंग का कार्य करवाने हेतु अगर कोई छोटा मोटा उसके अंदर इंफॉर्मेशन, डेटा या रिजल्ट को स्टोर करना पड़ जाए, तो सीपीयू उस रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए स्टोर किसके अंदर करेगा, मेमोरी यूनिट के अंदर करेगा, जो कि रजिस्टर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन होता है जो सीपीयू के बारे में कई बार प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा जाता रहा है। एक तो सीपीयू की फुल फॉर्म, तो सीपीयू की फुल फॉर्म तो मैंने आपको पीछे लिखवा दी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। दूसरा एक पूछ लिया जाता है कि जो कंप्यूटर का दिमाग है वो इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो सीपीयू जो होता है ना वो कंप्यूटर का माइंड या दिमाग कहलाता है। क्या कहलाता है, दिमाग या माइंड कहलाता है। अब ऑप्शन के अंदर अगर सीपीयू हो तो माइंड या दिमाग क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का सीपीयू हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन को तोड़ मरोड़ के पूछ ले और कंट्रोल यूनिट दे दे, तो कंट्रोल यूनिट भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, नियंत्रण इकाई होती है, नर्व सिस्टम होता है। यानी कि फर्दर सीपीयू के पार्ट्स में घुस जाए तो इन तीनों पार्ट्स में से सीपीयू का दिमाग कौन सा है, कंट्रोल यूनिट है। कौन सा है, कंट्रोल यूनिट है। तो ये वाली चीज आपको होप सो समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर सिलेबस के पहले चैप्टर के अंदर अपन बिल्कुल एंड के नजदीक में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने विशेषताओं के बारे में बातचीत कर ली, जिसमें हमने कंप्यूटर के कार्यों के बारे में बातचीत कर ली, मदरबोर्ड भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, सीपीयू के बारे में भी बता दिया, कंप्यूटर के घटक और उसका परिचय भी बता दिया। अब छोटी छोटी बातें जो इस चैप्टर के अंदर रहती है वो भी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, जो कि अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि कुछ फैक्ट्स, ठीक है, सम फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक होता है, तो इसी प्रकार कंप्यूटर के
जनक के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो किसको माना जाता है भाई? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, क्योंकि अपने जीवन में चार्ल्स बेबेज ने दो बेहतरीन इन्वेंशन करी थी कंप्यूटर की। एक तो 1822 के अंदर, एक 1837 के अंदर, ठीक है। 1822 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था, और 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर इसी केस में आपको क्वेश्चन एग्जामिनर पलट दे और आपसे ये पूछ ले कंप्यूटर साइंस का पिता, साइंस का पिता या जनक, यहां एक ही बात है, जनक या पिता लिख देता हूं मैं साथ में, जनक या पिता, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का पूछ रहे हैं, यहां पे केवल कंप्यूटर का पूछ रहे हैं। तो यहां पे प्यारे विद्यार्थियों 1936 में, 1936 ईस्वी में एक मशीन बनाई गई थी, ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन। ये बनाने वाला बंदा कौन था? एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग। इसी बंदे को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो कंप्यूटर है उसका जनक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अदरवाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर साइंस का पिता कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ट्यूरिंग मशीन। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वो सिंपल ही है, आपको भी आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कब मनाया जाता है भाई पूरी दुनिया के अंदर? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कुछ फैक्ट्स आप हर एक चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। इसके अलावा मैं इसी चैप्टर के अंदर मोटी मोटी बात कर लेता हूं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में बातचीत करी होगी, कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में बातचीत करी होगी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा था कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपकी पूछी भी नहीं गई है, अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछी भी नहीं गई है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता हो कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, तो वो नॉर्मली मैं बता देता हूं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि बहुत से टीचर अलग अलग करवाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म में क्या होता है कि बहुत से टीचर है ना C फॉर कॉमन लिखवाते हैं, ठीक है, कॉमन। C फॉर क्या लिखवाते हैं? कॉमन। फिर आ गया आपका O कॉमन। कई ऑपरेटिंग लिखवाते हैं, कई ऑपरेशन लिखवाते हैं, ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग। M फॉर मशीन लिखवाते हैं भाई, M फॉर मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। P फॉर पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली। U फॉर यूज्ड, यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, यूज्ड इन यहां जोड़ लेना भी, वो इन लगा देते हैं कई बार। U फॉर यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, T फॉर टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, इसके बाद में टी के बाद में मैं ई यहां पे लिख देता हूं, ई फॉर एजुकेशन, टी को मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, टी को बड़ा कर, सॉरी ई को बड़ा कर देता हूं, ई फॉर एजुकेशन, और इसके बाद में आर फॉर रिसर्च, एजुकेशन एंड, क्योंकि तीन नाम हो गए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। रिसर्च देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो बताती है, लेकिन कंप्यूटर की फुल फॉर्म ये ऑथेंटिक नहीं है, बहुत सारे टीचर करवाते हैं, इसलिए मैंने भी करवा दी, और मैं करवाना भी नहीं चाहता था आपको, बट आपको यू ना हो कि सर ने हमें फुल फॉर्म नहीं बताई, और इससे ना ही अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1, कंप्यूटर का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसमें अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। अगली क्लास से अपन अगले चैप्टर के ऊपर फोकस करेंगे, इसमें कोई चीज बची हुई होगी तो पहले 5-10 मिनट में वो कवर अप करके फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।